बिहार की राजनीति में सियासत और प्रेम का भी गहरा रिश्ता रहा है, जिसमें कई दफा प्रेम सियासत पर ही भारी पड़ गया है। और आज हम आपको इस स्टोरी में उस शख्सियत की प्रेम कहानी बताएंगे जिसे कोई पूर्णिया का बेटा कहता है तो कोई गरीबों का मसीहा, कोई उन्हें बाहुबली बताता है तो कोई उन्हें बिहार का भविष्य। बिल्कुल सही समझे आप, उस व्यक्ति का नाम है पप्पू यादव। पप्पू यादव की प्रेम कहानी के आगे बॉलीवुड की कई हिट फिल्मों की कहानी भी फीकी पड़ जाए। एक दौर था जब पप्पू यादव लालू यादव की बेटी मिसा भारती के प्यार में पड़ गए थे। मिसा भारती से शादी करना चाहते थे, लेकिन उनकी प्रेम कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब टेनिस खेल रही एक लड़की को देखकर पप्पू यादव अपना दिल गवा बैठते हैं। और पप्पू यादव उस लड़की के प्यार में इतना ज्यादा पागल हो जाते हैं कि उससे पाने के लिए दर्जनों नींद की गोलियां एक साथ खा लेते हैं। आगे इस वीडियो में हम पप्पू यादव की इस प्रेम कहानी के बारे में सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। तो कहानी शुरू होती है 90 के दशक से। सिर्फ 24 साल की उम्र में ही पप्पू यादव विधायक बनते हैं और उसके ठीक एक साल बाद सांसद भी बन जाते हैं। उस दौर में उनका रुतबा सीमांचल में तूफान की तरह था और इसी दौरान उनकी नजदीकियां लालू परिवार के साथ बढ़ने लगी। लालू यादव का घर अब उनके लिए दूसरा घर बन चुका था और यहीं पर उनकी नजर पड़ती है लालू यादव की बड़ी बेटी मिसा भारती पर। पप्पू यादव को लगा कि यह रिश्ता जिंदगी भर का हो सकता है और यही सोचकर पप्पू यादव सीधे लालू यादव के पास पहुंच जाते हैं और उनसे मिसा भारती का हाथ मांगते हैं। लेकिन लालू यादव पप्पू यादव को साफ इनकार कर देते हैं और कह देते हैं कि यह शादी मुमकिन नहीं है। इसके बाद मिसा भारती की शादी कहीं और हो जाती है। पप्पू यादव का दिल टूट जाता है, मगर यह कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। वक्त था 1991 में। आरक्षण विरोधी आंदोलन में पप्पू यादव पर हिंसा के आरोप लगते हैं और उन्हें एनएसए के तहत जेल जाना पड़ता है। पर उनकी जेल की जिंदगी भी उनके लिए किसी फिल्म के सेट से कम नहीं थी। उन्हें खेलने कूदने की आजादी और साथ ही जेलर के फोन से बात करने की पूरी सुविधा उस दौरान उनको मिलती थी। इसी दौरान उनकी दोस्ती होती है विक्की नाम एक व्यक्ति से और उसी विक्की की बहन रंजीत की तस्वीर देखकर पप्पू यादव फिदा हो जाते हैं और पप्पू यादव का रंजीत पर दिल आ जाता है। जिसके बाद धीरे धीरे पहले पप्पू यादव रंजीत को ब्लैंक कॉल करने लगते हैं, फिर छोटी मोटी बातें शुरू हो जाती हैं और फिर आवाज से लेकर चेहरे तक की चाहत सब कुछ 3 महीने के अंदर बदल जाती है। जमानत पर छूटने के बाद पप्पू यादव एक दिन पटना क्लब में स्पोर्ट्स इवेंट्स में आयोजन के दौरान उन्हें मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया जाता है और वहीं विक्की की बहन रंजीत भी आई हुई थी, जिसकी तस्वीर देखकर पप्पू यादव का दिल जेल में ही आ गया था। स्पोर्ट्स कोर्ट पर टेनिस खेल रही 17 साल की रंजीत को पप्पू यादव ने जैसे ही देखा मानो पप्पू यादव की जिंदगी थम गई हो। मगर रंजीत की सोच बिल्कुल अलग थी। उन्हें पप्पू यादव की दबंग छवि और मोटा सा चेहरा बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन फिर भी पप्पू यादव का प्रेम के प्रति जुनून कम नहीं हुआ। वे हर दिन मोटरसाइकिल पर बिना सिक्योरिटी के पटना क्लब पहुंच जाते थे और काम बस रंजीत को देखना। और लगभग यह सिलसिला 2-2.5 सालों तक चला और इस दौरान न तो उनकी ठीक से बात बनी और न ही रंजीत के साथ उनकी ठीक से बात हो रही थी, क्योंकि इन 2-3 सालों में रंजीत ने पप्पू यादव को साफ कह दिया था कि हमारा धर्म अलग है, यह रिश्ता मुमकिन नहीं है। लेकिन पप्पू यादव ने ठान लिया था कि उनकी मोहब्बत इतनी जिद्दी थी कि एक दिन उन्होंने गुस्से में आकर नींद की दर्जनों गोलियां खा ली और हालात ऐसे बने कि पप्पू यादव को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। जान तो हालांकि पप्पू यादव की बच गई, मगर पप्पू यादव के इस कदम की वजह से
रंजीत का दिल आखिरकार पिघल गया। रंजीत के पिता गुरुद्वारे के मुख्य ग्रंथी थे। उन्हें इस शादी से सख्त आपत्ति थी, यहां तक कि उन्होंने शर्त रख दिया कि अगर आपको हमारी बेटी रंजीत से शादी करनी है तो आपको सिख धर्म अपनाना होगा। इस दौरान सोचा गया कि पप्पू यादव पीछे हट जाएंगे, मगर प्यार का जुनून इतना ज्यादा था कि वे बिना किसी शर्त के तैयार हो गए धर्म बदलने के लिए। अब रंजीत की मां ने कहा कि शादी तो होगी लेकिन बेटी दिल्ली में रहेगी। इस पर भी पप्पू यादव राजी हो गए, मगर फिर भी रंजीत के जो परिवार वाले थे वह इस शादी को लेकर खुश नहीं थे। जिसके बाद पप्पू यादव दिल्ली के एक नेता एस अहलूवालिया के पास पहुंच जाते हैं, जिनकी बात रंजीत के घर वाले मानते थे और बहुत समझाने के बाद उनका परिवार इस शादी के लिए तैयार हो गया। तारीख थी 6 फरवरी 1994, जिस दिन पप्पू यादव और रंजीत की शादी तय हुई और जगह बनी पूर्णिया का गुरुद्वारा। अमृतसर से रंजीत का पूरा परिवार 4 सीट फ्लाइट के साथ रवाना हुआ, मगर प्लेन रास्ता भटक गया और पूरा शहर दुल्हा दुल्हन का इंतजार करता रहा। और जब सबको लगा कि शादी टल जाएगी, तभी अचानक फ्लाइट पहुंचती है और बारात पूरी वापस सज गई। पप्पू यादव गुलाब पगड़ी में और रंजीत लाल जोड़े में। पूरा पूर्णिया गवाह बना पप्पू यादव की शादी का। और इस दौरान खास बात यह रही कि शादी में बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव भी पहुंचे हुए थे। और शादी के ठीक 1 साल बाद रंजीत ने भी अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत किया। हालांकि शुरुआत में उन्हें हार मिली, लेकिन फिर पप्पू यादव के साथ साथ वह कैंपेन में उतर गई। 2004 में पहली बार सांसद बनी और बाद में कांग्रेस के सुपौल सीट से जीती। आपको बता दें कि आज वे राज्यसभा सांसद है। पप्पू यादव ने भी अपनी सियासी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे। 2008 में अजित सरकार कांड में उन्हें उम्र कैद हुई, जेल गए, फिर सबूतों की कमी से बरी हो गए। लेकिन 30 साल से ज्यादा इस रिश्ते ने कई आंधियां झेली। लेकिन इस दौरान उनके और रंजीत के बीच मतभेद इतने गहरे हो गए और बात अलग होने तक पहुंच गई। आपको बता दें कि पिछले साल रंजीत ने इस बात को लेकर खुलासा किया कि पप्पू यादव और उनके बीच लगभग 2 साल से अनबन चल रही है, जिसकी वजह से वह दोनों लोग अलग रह रहे हैं। और वजह बताई उन्होंने आपसी मतभेद। इसी बीच पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जान से मारने की धमकी मिलती है, मगर रंजीत ने साफ कर दिया कि पप्पू यादव से हमारा और हमारे बच्चों का कोई लेना देना नहीं है। यह कहानी सिर्फ राजनीति या शक्ति की नहीं है, यह कहानी है उस पागलपन की जहां एक बाहुबली नेता ने नींद की गोलियां खाकर अपनी मोहब्बत को मनाया, धर्म बदलने की शर्त तक मान ली और आखिरकार पूरे शहर को गवाह बनाकर शादी की। आज चाहे रिश्तों में दूरी हो, लेकिन पप्पू यादव और रंजीत की मोहब्बत की ये दास्तान बिहार की राजनीति में हमेशा एक फिल्मी किस्से की तरह सुनाई जाएगी। बाकी इस पूरी खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।